यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और यहाँ पे जो आपका स्कोर जारी हुआ है उसमें एक आपका नंबर है रा मार्क, एक नॉर्मलाइज मार्क है और नीचे परसेंटाइल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेखपाल भर्ती या फिर किसी भी भर्ती में आपका कितना परसेंटाइल होगा तब आपको कॉल किया जा सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट मिल जाएगी। वहां जाने के बाद आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी नोटिस पढ़नी होती है। अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको इस रिजल्ट वाले पे क्लिक करना होगा। जब आप वहां क्लिक करेंगे तो इस तरह का व्यू आएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए इसका सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप में से कई सारे लोग अभी तक रिजल्ट देख चुके होंगे और आपको हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना मिला हो। इस नोटिस बोर्ड पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, सबका एक स्कोर कार्ड जारी किया गया है। जो लोग नकल में पकड़े गए थे या फिर किसी तरह की दिक्कत के साथ पकड़े गए थे उनका ही रिजल्ट नहीं आया होगा। जो लोग जाँच के अधीन है उनके मार्कशीट पर इस तरह अंडर इन्वेस्टिगेशन लिख करके आएगा, यानी कि आप जांच के अधीन है। जब रिजल्ट वाले में जाकर के आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह की आपकी मार्कशीट आएगी। यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ दिखेगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको नीचे दिखता है। अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर कितना है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना है और परसेंटाइल स्कोर कितना है। यहाँ पे देखिए वास्तविक स्कोर मतलब कि जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपने किया होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि किस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड थे, आसान थे, उस आधार पे आपका कितना नंबर बन रहा है। यहाँ पे जो आप मार्कशीट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नंबर बड़े हैं लेकिन सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि नंबर कम हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा टेंशन देने वाला है ये है अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर, जो कि इस मार्कशीट में आप देखेंगे 87.2354 इस तरह का कुछ दिया गया है। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट लिखा गया है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग लेने वाले कितने % अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उससे नीचे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो इसका मतलब है कि वह अभ्यर्थी मेरिट सूची में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है एवं मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% में शामिल है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी मार्कशीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे उसी तरह फोटो, नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, लिंग सब कुछ दिख रहा है। नीचे जाने पर आप देख सकते हैं ये पहली शिफ्ट का स्कोर है। यहाँ पे स्कोर है 71.75, नॉर्मलाइज हो गया है 72, यानी कि जो पहली शिफ्ट के कैंडिडेट थे उनका नंबर लगभग बढ़ा है। यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है 95.7569, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में आपका परसेंटाइल स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि 95 का मतलब ये है कि आप इतने % लोगों से ऊपर हैं, यानी कि आप लगभग 5% या फिर 6% के आसपास है। अगर आप लेखपाल भर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट परीक्षा दिए थे, लगभग 85%, यानी कि 16 कुछ लाख कैंडिडेट। अगर हम मान लेते हैं कि 16 लाख लोग परीक्षा दिए तो देखिए ये हो गया 16,000, 1,60,000 और ये 16 लाख। इसका हम निकाल लेते हैं 6%। जब आप 6% निकालेंगे और अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये आ गया 96,000। यानी अगर आपका जो परसेंटाइल है ये 94 से ऊपर है तो जो आपकी रैंक बनेगी ये करीब 9600 के आसपास बनेगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे थे। यानी कि अगर हम लेखपाल के लिए एग्जैक्ट बात करें तो लेखपाल में लगभग 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, 1,20,000 को। यानी कि अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 92-93 के आसपास हैं, अगर आप 92 निकाल करके कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया 1,60,000, यहाँ पे 92 मतलब होता है 8, मतलब कितना 1,28,000। यानी कि अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 92 के ऊपर है तब जा करके आप लेखपाल भर्ती के लिए सेफ माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और भी है। अगर हो सकता है कि यहाँ पे 1,20,000 को ना बुला करके 1,50,000 को बुला दिया जाए या फिर 2 लाख को बुला दिया जाए,
हालांकि अगर चांसेस की बात करें तो 2 लाख के बुलाने के चांसेस काफ़ी कम है। 1,50,000 को बुलाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम चांसेस है कि 1,20,000 को बुलाया जाए। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए कितना सेफ है, तो ये है 92। अगर आपका 92% के आसपास है तो आप सेफ हैं। अगर उससे कम है तो आपको अगली भर्ती में देखना होगा। अब आगे जो भर्ती आएगी, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी वाली भर्ती आने वाली है, हर किसी के लिए ये परसेंटाइल अलग अलग काम करेगा। क्योंकि स्वास्थ्य वाले की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 9,000 पद है, और उसमें अगर मेंस के बाद कोई और प्रक्रिया होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी 1.5 लाख लोगों से अधिक को बुलाया जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आप 85 या फिर 87 परसेंटाइल के आसपास भी होंगे तो आपको कॉल किया जा सकता है। अब देखिए, फिलहाल तो यही अपडेट आ पाई है यूपीएससी के द्वारा। हालांकि कई सारे लोग अभी भी अपने नंबरों को कम होने का कमेंट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें लेखपाल के लिए क्या होता है। क्या लेखपाल का आवेदन करने से पहले कट ऑफ जारी होगी, वो एक कट ऑफ होगी या फिर अलग अलग। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर लेखपाल के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दी गई, जैसे कि ओबीसी में 70 है, एससी में 55 है, तो आप करिए। या फिर अगर सबके लिए एक कट ऑफ जारी की गई, जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें जो आपका परसेंटाइल स्कोर है इस हिसाब से, तो दोनों में अलग अलग होगा। चांसेस अधिकतर ये है कि परसेंटाइल के आधार पर ही आपको लेखपाल या फिर आने वाली भर्तियों में मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर लेखपाल में 8,000 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आने वाली भर्तियों के लिए कुछ और भी चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब 8,000 लोग ऊपर से हटा दिए जाएंगे तो जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा। जैसे कि हम बता रहे थे आपको स्वास्थ्य कर्मी वाले में, तो वहाँ पे 9,000 पदों के लिए लगभग 1.5 लाख लोग कॉल किए जाएंगे, और अगर आप 85-88 के आसपास हैं तो आप उसमें आसानी से आ सकते हैं। उसके बाद जो आगे जूनियर असिस्टेंट या फिर स्टोनो की भर्ती आने वाली है, जिसमें कि लगभग 2500 के आसपास पद होगा, तो स्टोनो और जूनियर असिस्टेंट की प्रक्रिया अलग है। उसमें आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग के लिए आप देखेंगे कि 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। तो अगर परीक्षा के लिए 20 गुना भी बुलाया जाए और टाइपिंग के लिए 5 गुना यानी कि 25 गुना को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे 50 से 60,000 लोगों को आसानी से मौका मिल जाएगा। यानी कि जो ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और नीचे वाले कैंडिडेटों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीईटी का रिजल्ट आने के बाद जो आपका पीईटी मार्कशीट का टाइम है ये शुरू हो चुका है। यानी कि जो आपका मार्कशीट है अगले साल इसी दिन तक यानी कि 28 अक्टूबर तक वैल्यूएबल है। अगर चुनाव से पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अपने तय समय पर ये रिजल्ट की मार्कशीट एक्सपायर हो जाएगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार कम से कम लेखपाल या और स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवेदन ले ले, उसका परीक्षा करा ले। रिजल्ट ये 1 से 2 महीने बाद भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका स्कोर कितना है, परसेंटाइल कितना है और आपका शिफ्ट कौन सा था, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।